ठीक है, ये मेरी माँ है, मेरे पे प्रेशर बनाया जा रहा भाई। जितने भी पुलिस वाले देख रहे हैं, मेरी माँ को पकड़ लो। जो मेरी हालत करी है अभी राम राम जी, सभी को वेलकम बैक टू द ब्लॉग। सॉरी मैं ब्लॉग नहीं बना पाया था, बट अब मैं बना रहा हूँ क्योंकि मैं आ चुका हूँ वापस घर पे। और घर के बाहर आज शुरुआत हो रही है भाई अपनी, बारिश हो रही है भाई। बारिश देखो कितनी सुंदर बारिश है। मेरी आँख थोड़ी लेट खुली, बट जब खुली तो ऐसी खुली कि अब खुली रह गई। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। तुम्हारा भाई पोएट बन चुका है। अब जैसे फॉर्च्यूनर जा रही है, इसके आगे इसके ऊपर भी कोई पोएम बना दूँ? छोड़ो अभी। ठीक है भाई, आज का मौसम में बहुत सुहाना, टॉयलैंड में बहुत सुहाना दिन। जिसने नॉटी देखा होगा अपने टाइम पे वो रिलेट कर पाएंगे। आज जाऊंगा मैं घर पे मम्मी से मिलने कि मम्मी के क्या हाल है, क्योंकि बहुत टाइम हो गया मिले। मैं बारिश हो गई आज, अच्छा मौसम हो गया, उठा भी। मेरा दिन का रूटीन मैं आपको बताता हूँ। मैंने एक नई चीज़ सीखी है, मैं गर्म पानी में काला नमक और नींबू पीता हूँ। अभी दिखाता हूँ, पब्लिक को दिखा दूँ जरा। मैं एक सेकंड, मेरा कि काला नमक डाल के पीऊँ मैं। ये लिया काला नमक थोड़ा सा, ये डाल दिया इसमें। ये लिया आधा नींबू, ये डाल दिया भाई इसमें। वाह, नींबू स्क्वीज करने की भी एक कला है, जिससे कि पूरा नींबू निचुड़ जाए है भाई। यूँ नहीं, लोग ऐसे करके छोड़ देते हैं। ये देखो, इसको पूरा निकाल लेंगे अंदर तक, क्योंकि हम क्या है, ज़मीन से उठे हुए लोग हैं। इतने इतने नींबू बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। इसे लिया और इसको बहुत बड़ी चम्मच दे दी है ना, जो पूरी टच हो रही नीचे तक। देखो कैसे घुमाऊं इसको मैं, उंगली देके घुमा दूं इसको। लो जी, चीयर्स भाई। मैं जो जो देख रहा सबको कहना चाहूँगा कि सुबह उठ के गर्म पानी में आप काला नमक और नींबू लोगे तो आपका क्या होगा, वाटर रिटेंशन जो होती है शरीर में ना, वो निकलती है। मतलब जो ब्लोटिंग, जो थोड़ा ऐसे लगता है ना फूला फूला सा चेहरा, या फिर बॉडी में ऐसा लगता है कि थोड़ा हैवी लग रहा है आपको, तो वो चीज़ ये कम करता है। फूक तो मेरे मुंह को, इतना गर्म है ये। मतलब इतना गर्म भी मत पीना। ये वाला पूरा ले जाओ भाई, ये छोड़ दो। ऐसे वीडियो ये आई पूरी चम्मच जो टच हो रही है, घुमाई। कौन सी आइसक्रीम लोगे? ठीक है जी। बालकनी से ना एक बिल्डिंग दिख रही है, जो जब हमारे पे कुछ भी नहीं, मतलब घर बिल्कुल था ही नहीं, तब भी यही बिल्डिंग ऐसी दिखती थी भाई। ये वाली जो बिल्डिंग है ना, इसका नाम नहीं पता मेरे को। और ये बिल्डिंग जब कुछ नहीं था ना सारे, अब तो देखो कितना बड़ा बड़ा कुछ बन गया। जब ये सब जीरो थे, सारी मकान, कुछ बिल्डिंग, ये नई बिल्डिंग है, सब ये नई बिल्डिंग है। ये तभी भी थी भाई, ये आज से पता ना कितने 30 साल पहले भी ऐसी ही थी। सबसे पुरानी बिल्डिंग यहाँ की। देखो गुड़गांव वास्तु की वो देखो तुम माया। इतनी हमने मेहनत से हमने मंदिर मंगवाया। अब देखो ये मंदिर हमको चेंज करना पड़ेगा। ये उठ के दूसरे डायरेक्शन में नहीं जा सकता, अभी नहीं जा सकता। तो हमने ये बना दिया शो पीस, और असली मंदिर हमने प्लेस कर दिया ऊपर। बताना वास्तु की इम्पोर्टेंस मम्मा। मैं बताता हूँ, नहीं तो फिर तू ही बता ले। भाई वास्तु बहुत इंपॉर्टेंट है। और जैसे मैं मुंबई में घर ढूंढ रहा था, मैं बताता हूँ आप लोगों को। मैं कह रहा हूँ, इंग्लिश वाला फूल हिंदी वाले फूल के पीछे छुप रहा है। क्या रहा है? मैं आपको दोबारा बोलता हूँ हाँ बता। कि इंग्लिश वाला फूल फूल अच्छा। हिंदी वाले फूल के पीछे छुपा हुआ है। हाँ क्या पता ना। अब वो इंग्लिश वाले फूल को थोड़ा थोड़ा साफ हो रहा है, इंग्लिश वाला फूल। इस फूल के पीछे छुप गई थी। वही कह रहा था ना। नहीं, मैं अच्छा ही बता रहा था। मैं जितने भी लोग देख रहे हैं भाई, मैं आप लोगों को नई नई चीज़ों के बारे में बताऊंगा। मैं खुद पढ़ते रहता हूँ। आज का हमारा टॉपिक है वास्तु। समझे, वास्तु जिसको नहीं पता, वैसे बहुत सारे लोगों को पता होगा। वास्तु इज साइंस, नॉट गॉड। कि कौन से घर की डायरेक्शन किधर होनी चाहिए, कमरा किधर होनी चाहिए, रसोई किधर होनी चाहिए, कौन सा हमारा अग्निकोण है, कौन सा हमारा क्या, मतलब अलग अलग डायरेक्शन है, उनका अलग अलग यूजेस हैं। अब मैंने मोस्टली जब मैं घर ढूंढ रहा था मुंबई में, तो मैंने देखा कि बहुत सारी बिल्डिंगों का वास्तु ही ठीक नहीं है। मतलब कि लोग रह रहे हैं फिर भी, और वास्तु ठीक नहीं है। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर आप लोग कभी घर में शिफ्ट हो, या फिर आप जिस भी घर में रहते हो, उसका वास्तु कैसे चेक होता है। वो घर के सेंटर में खड़े होके, घर का सेंटर होता है, और कंपास खोल लो और सारी डायरेक्शन आपको पता लग जाएगी कौन सी डायरेक्शन में क्या है। बीच में खड़े रहना, हिलना नहीं वहाँ से। तो मुझे पता लगी कि मतलब मोस्ट फेवरेबल घर की एग्जिट, मतलब कि बीच में खड़े होकर घर का एग्जिट देखो कि एंट्री घर की कहाँ से है।
तो ईस्ट होता है, नॉर्थ ईस्ट होता है, नॉर्थ डायरेक्शन होता है। लोग कभी कभी वेस्ट फेसिंग भी कर लेते हैं कि ठीक है वेस्ट फेसिंग घर भी अच्छा है। रसोई होनी चाहिए हमेशा साउथ ईस्ट में, मास्टर बेडरूम हमें हमेशा होना चाहिए, मीठा मैं नहीं खाता, मास्टर बेडरूम होना चाहिए हमेशा साउथ वेस्ट में, बाथरूम होने चाहिए सारे वेस्ट में। और जिन जिन के घरों में मोस्टली मैंने देखा मुंबई में नॉर्थ ईस्ट में किचन होती है। मम्मा बता देना नॉर्थ ईस्ट में किचन से क्या होता है? बहुत खराब रहा हैं? बहुत ज़्यादा खराब रहा नॉर्थ ईस्ट की किचन। बहुत, जिसकी किचन नॉर्थ ईस्ट में होती है उनके घर में क्या बीमारियां ज़्यादा होती हैं, मतलब कि लोग कलेश होगी। कलेश, बीमारियां, फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी, ये सारी चीज़ें होती हैं। और बाथरूम जो नॉर्थ में होता है, सिर्फ नॉर्थ डायरेक्शन में, जो नॉर्थ ईस्ट भी मान लो चलो, वो भी ख़राब होता है। तो हर चीज़ के पीछे एक वो है। तो अपने घर का चेक करना और देखना कि भाई तुम्हारे घर की क्या चीज़ किस डायरेक्शन में है, और क्या तुम्हारा घर ठीक चल रहा है नहीं चल रहा, किसके कितनी बीमारी है, किसके फाइनेंशियल कितना सही है कितना ख़राब चल रहा है, तो आप लोगों को पता लगेगा। समझा गया? अब मैं भी समझ गई चीज़। मेरी मम्मी को ये हमसे पहले से आता था, मतलब मेरी मम्मी को एस्ट्रोलॉजी आती है, मेरी मम्मी को वास्तु आता है, मेरी मम्मी पढ़ी लिखी है। यो गलती कैसे होगी मेरे पे? पर मेरी मम्मी ने साउथ ईस्ट में मंदिर बना रखा था, इस इधर क्यों टेक दिया आपने? मैं एक उसमें रह, क्योंकि जगह हमारे पास थी ना। अब मैं सारी कहानी की बताऊं तेरे को। जगह ना थी तो तू हमारा कुछ भी करेगी क्या? हैं? तो मेरे दिमाग में पता क्या रहेगा कि भगवान का मुंह उत्तर की साइड है, तो चलो जो भी चल जाएगा, पर मुंह दिमाग में ना दिया कि भगवान का मुंह तो फोन की साइड है मम्मा। अब मैं समझी तो गई थी असली फूल नकली फूल के पीछे छुप गया। आप समझी हूँ मैं। असली फूल नकली फूल? नहीं तो कही थी मम्मी अपने आप को असली फूल यार डिल्यूजन यार। मम्मी कह रही है कि असली फूल तो तूने की गई थी? असली फूल नकली फूल के पीछे छुप गया। हाँ मैंने ऐसा ही बोला था। नहीं तो बोला था। जब ये व्लॉग आएगा तो देख लेना। तो बताना क्या बोला था रे? यही बोला था कि असली फूल नकली फूल के पीछे छुप। हाँ नहीं तो गई थी। इंग्लिश फूल, हिंदी फूल के पीछे। तो वो सेम ही बात है मम्मा। हाँ। इंग्लिश में कह ले तू ये बात, या हिंदी में कह ले, बात तो सेम रहेगी ना। और फूल का मतलब तो बेवकूफ भी रहा है। तो आप वो बस फिर पर तू कुछ भी कह सके मेरे को। नहीं आपको नहीं कह सकता, ठीक अरे है? मैं व्लॉग में देखना पड़ेगा चल के। मैं नहीं इसलिए नहीं अच्छा बोला था मैंने अच्छा ही बोला था, ठीक है? और भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इन चीज़ें प्लीज़ अपने घर में चेक करें आप, और जो चीज़ें ख़राब है उसको ठीक करें, क्योंकि ज़रूरी है। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि नहीं नहीं क्या फ़र्क पड़ रहा है। भाई बहुत फ़र्क पड़ता है भाई। मैं अभी किसी घर पे गया था, उसकी नॉर्थ ईस्ट में किचन थी, उनके घर में एक बीमार व्यक्ति था, बहुत ज़्यादा बड़ी बीमारी थी। तो मैंने उनको बोला कि आप प्लीज़ इसको चेंज करें। अभी तक शायद पता नहीं उन्होंने चेंज करा नहीं करा, बट कर लेना चाहिए। शुक्रिया। और क्या क्या कहना है आपके दोस्त मेरे बारे में, और आप क्या कहो फिर? एक बार क्या होगा, खुश हो जाओ देखिए। ना ना फिर आप क्या कहो? फिर मुझे पवन थोड़ा मैसेज कर रहा मेरी बेइज्जती करी है अभी अभी, कह रही है कि दुनिया की नज़रों में तो तू बहुत बड़ा आदमी हो रहा है, मेरी नज़रों में तो तू कुछ ना है। आप नहीं तो कहिए मेरे को। ना ना फ़ोन पे तो मैं अपने उसमें कह रहा हूँ। मेरी मम्मी कह रही है कि मम्मी की दोस्त मिलती है तो कहती है आंटी आप तो आपके तो ऐसे ऐसे लड़का आपका बहुत अच्छा करा। तो मेरी मम्मी कहती है क्या है